अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन इटली। और अगर आप पीएचडी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स टू डू पीएचडी इन इटली, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मिनिमम 3 लाख रुपए एक पीएचडी स्कॉलरशिप होल्डर को मिलते ही मिलते हैं इधर, अगर आप पीएचडी में आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें वाई पीएचडी इन इटली, नंबर 1 ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। नंबर 2 इसकी जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी वो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी होगी जिसकी डिग्री की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर होगी। और नंबर 3 अगर हम बात करें हाई पेड सैलरीज़। पीएचडी इन इटली करने के बाद आपको ये नहीं होगा कि सिर्फ इटली में आपको हाई पेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बल्कि पूरे यूरोप में आपके पास वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आफ्टर द पीएचडी हाई पेड सैलरीज़ के लिए। तो इस वजह से पीएचडी आपको इटली में करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है। आप 3 साल में अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपको 3 से 5 साल या 4 साल कम से कम लग जाते हैं किसी भी कंट्री में पीएचडी पूरी करते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और इस बेनिफिट्स के साथ साथ एक बेनिफिट ये भी है कि आप अगर पीएचडी यहाँ पर कर रहे हैं तो साथ में आपको 40 घंटे पर आवर के हिसाब से टीचिंग करने का मौका भी मिलेगा, जिसके आपको आर्ली चार्जेस ज़्यादा से मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगी पीएचडी की स्कॉलरशिप, और उसके अलावा पर आर आप जितना पढ़ाएंगे उतने आपको अलग से यूनिवर्सिटी पे भी करेगी। तो उसकी वो कितना पे करेगी, मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, ये मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल सी है इसमें कि आपके पास 17 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमएस या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स हों ताकि आप एप्लीकेशन पुट कर सकें अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में। और इसी के साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती है जो कि वेरी करती है 5 यूरो से लेके 50 यूरो के दरमियान में। एंड मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है 30 यूरो, 25 यूरो, 20 यूरो, और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होगी मे बी मोर देन 30 यूरोज़। तो इतनी फ़ीस भी इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बात करें आप पीएचडी एप्लीकेशन के दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जिसमें आपकी मास्टर की डिग्री, बैचलर की डिग्री, आपके पास आपका मैट्रिक, इंटर, सारी डिग्रीज़ पूरी होनी चाहिए, और उसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास आपका सीवी होना चाहिए, जो कि यूरो पास में होगा तो बेस्ट होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। वो आपके प्रीवियस कंपनी से हो सकते हैं और आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, कहीं से भी आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ सम यूनिवर्सिटीज़ आपसे कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर भी लेती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपके पास पासपोर्ट बना होना चाहिए ताकि एप्लीकेशन के दौरान आपको कोई भी इशू ना बने। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो इटालियन टॉट नहीं होते। आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होंगे वो इंग्लिश टॉट पीएचडी प्रोग्राम्स होंगे। तो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डेफिनेटली आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आएंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें से मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ। फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्जानो, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, मिलानो यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कतानिया यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप पीएचडी प्रोग्राम्स या पीएचडी पोजीशंस आती हैं। और आप बड़ी इजीली अगर आप अप्लाई करें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन के। तो अब हम उस बात पर आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्कॉलरशिप। आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपका एडमिशन यहाँ पर पीएचडी में हो जाता है। तो हम अगर अब बात करें तो यहाँ पर 4 किस्म की आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। नंबर 1 वो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। सम स्कॉलरशिप जो होती हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं। और नंबर 2 वो होती हैं इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, वो आपको टोटली इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और तीसरी जो स्कॉलरशिप होती है वो है कंपनी फंडेड स्कॉलरशिप। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर कंपनी जो है वो स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट, और अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कराती हैं, साथ में उनकी पीएचडी डिग्री देती हैं। और नंबर 4 पर वो होता है कॉम्बो, कह लें कि ऐसा हो सकता है इटालियन गवर्नमेंट प्लस कंपनी।
दोनों मिलके आपको हायर करें, 50% आपको कंपनी पे करे और 50% आपको इटालियन गवर्नमेंट पे करे, और ऐसा भी हो सकता है 50% यूनिवर्सिटी पे करे और 50% कंपनी पे करे। जिस तरह का मेरा सिनेरियो, मुझे बेसिकली इटालियन गवर्नमेंट और 50% पे कर रही है और 50% मुझे पे कर रही है यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक कंपनी है, वो मुझे पे कर रही है। तो आपके पास 4 किस्म की स्कॉलरशिप होती है, और उन 4 किस्म की स्कॉलरशिप में आपको मिनिमम कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और मैक्सिमम कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। आपका ईयरली जो स्कॉलरशिप होगी वो मिनिमम से मिनिमम भी आपको मिली तो वो 12,000 यूरो पर ईयर मिलेगी। इट मीन्स आपको ऑलमोस्ट आफ्टर टैक्सेस 900 प्लस स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जो अगर हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो ये 3 लाख प्लस आपके बन जाते हैं। और अगर आप बात करें कि ये कहाँ तक जाती है, तो ये डिपेंड करता है, बट ये है कि अगर हम उसको कोई फिगर आपको दें तो वो होगी 24,000 यूरो तक। 12,000 यूरो से लेके 24,000 यूरो के दरमियान में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 24,000 यूरो में भी हो सकता है कंपनी फंडेड हो या आप कॉम्बो से हों, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो 24,000 यानी कि आपको 3 लाख से लेके 6 लाख के दरमियान में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप ये मान कर चलें कि 3 लाख तो मिनिमम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी किसी भी पोजीशन पर आपकी पीएचडी में एडमिशन होता है। तो लास्ट पे अगर हम बात करें वो है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पीएचडी करने के बाद आपके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग पीएचडी आप टीचिंग असिस्टेंट का काम तो कर ही रहे होते हैं, आप मास्टर बैचलर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, जिससे आपकी टीचिंग एबिलिटी इन्हांस हो रही होती है। तो मोस्टली क्या होता है, आपके प्रोफेसर या आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट या आपका रिसर्च ग्रुप आपको हायर कर लेता है एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर आपको यूनिवर्सिटी में ही। और अगर वो ना भी हो तो वो जो कंपनी जो आपको यहाँ पर हायर किया होता है या वो हायर कर लेती है। अगर ये दोनों ना भी हायर करें या इनके पास इतनी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ना भी हो, तो आपको वो कहीं ना कहीं यूरोप में किसी न किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में साथ अटैच करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके प्रोफेसर भी आपके साथ ना हो तो इट नेवर मीन्स कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ इटली ही नहीं है, यहाँ पर पूरा यूरोप है, शेंजन एरिया है। तो इसलिए आपको सिर्फ इटली में बाउंड रहकर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, आप किसी भी कंट्री, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। और इसके साथ एक मज़े की बात यह है कि आपको 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा भी मिलता है इटली की तरफ से आफ्टर पीएचडी। एक पीएचडी का वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जॉब अपनी सर्च करनी है या जॉब फाइंड करनी है, और जो सूटेबल जॉब आपके लिए होगी उसके बाद अपना आप वीज़ा वर्क वीज़ा पे चेंज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए जो पीएचडी करना चाहते हैं, और स्पेशली और अगर आपका माइंड है इटली में आने का, तो इटली इज़ द बेस्ट प्लेस। ये कह सकते हैं कि आप बड़ी कंट्रीज़ में से एक कंट्री आप इटली को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी के बाद यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्पेशली हाई पेड सैलरीज़ भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।